लड़की कितनी खूबसूरत दिखती है। हाँ, और वो जो आप बोलते हो ना, हाथ लगाए और दाग लग जाए, वैसी है। और अगर ये तैयार होकर मेरे साथ निकली ना, तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलेंगे वाह तेरी भाभी कितनी खूबसूरत है। अरे भाभी वाली ये तो छोड़, पहले ये तो देख कि किस फैमिली से बिलोंग करती है और उसके डैडी का बिजनेस क्या है। हमारी भी कुछ इज्जत है, इज्जत। हाँ, वो मम्मी क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। हाँ। सलाम अलैकुम। हाय भाईजान। मैंने तुम लोग को सलाम किया ना। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मम्मी ये लोग मजलिस में जाके आए आज। मम्मी मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ जिससे आपको सुन के आपको बहुत खुशी होगी। हाँ मेरे बेटे, तुम तो जो बात कहते हो उससे मेरे दिल को खुशी ही होती है। लड़का लड़का। तुम दोनों चुप रहो और मुझे मेरे बेटे से बात करने दो। भाईजान, अभी हम लोग आपके लिए लड़कियां ही ढूंढ रहे थे, वो भी एकदम खूबसूरत वाली। अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है, हमारे घर में ही इतनी है। घर में कौन है? अरे तुम्हारी फूफी की बेटी मरियम, जो कभी जमीन पर चली ही नहीं है, जो हमेशा कारपेट पर ही चली है। मरियम तो दूर दूर तक मेरे ख्यालों में नहीं है। तो सानिया, जो कभी यहाँ की कैडबरी ही नहीं खाई है, वो क्या बोलते हैं, गोल गोल फरेरो रोशर। हाँ। अरे मम्मी, सानिया तो मैंने उसके बारे में सोचा तक नहीं है। तो तुम्हें फरेरो रोशर खाने वाली नहीं चाहिए, कारपेट पे चलने वाली नहीं चाहिए, तो क्या हूर लाऊं? मुझे खुद नहीं चाहिए और ना ही मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कारपेट पे चले, बल्कि ऐसी लड़की चाहिए जो दीन पर चलती हो, और ना ही फरेरो रोशर खाने वाली, लेकिन ऐसी लड़की जो हलाल गिज़ा खाती हो। मेरी नजर में तो कोई ऐसी लड़की नहीं है, क्या तुम्हारी नजर में है? भाईजान, और ये लड़की? वैसे मेरी नजर में एक लड़की है। भाईजान, आप कब से लड़कियों के ऊपर नजर उठा के देखने लगे? मैंने उसे देखा नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सुना है। क्या सुनी हुई लड़की? तुम्हें कारपेट पे चलने वाली लड़की नहीं चाहिए, फरेरो रोशर खाने वाली लड़की नहीं चाहिए, सुनी हुई लड़की चाहिए। मम्मी, मैंने उसके तकवे और अखलाक के बारे में सुना है और बस उसके बारे में सुनते ही वो मुझे पसंद आ गई। कौन है वो खुशनसीब? क्या मैं उसे जानती हूँ? वैसे आप जानती तो हो। बैंड्रा, वर्सोवा, यारी रोड, मैं तो ये सब जगह जाती ही रहती हूँ, शायद मैं उसे जानती होगी। अरे मम्मी, ये स्टेटस अब क्या मैटर करता है? अच्छा, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? मम्मी, क्वालिफिकेशन तो दीन में मैटर करती है। तो मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है? मम्मी, आपको जान के हैरत होगी और तुम दोनों तो पागल ही हो जाओगी कि उसने मेरे मुकाबले की डिग्री हासिल की है, और वो भी सेंट जेवियर्स कॉलेज से। उसके डैड का बिजनेस क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? मम्मी, आपको पता है मैं अभी बीच में नहजुल बलागा और वसाइल शिया की किताबें लेकर आया था। तो क्या वो उसके डैडी ने लिखी है? नहीं, उसकी डैड ने लिखी नहीं है, और जितनी भी मेरी इंजीनियरिंग की किताबें थी, तो क्या वो भी उसके डैडी ने लिखी है? नहीं, वो असल में मैं उनसे खरीद के लाया था। ए मेरे खुदा, मतलब वो बुक राइटर नहीं, बुक सेलर है। अरे मम्मी, आपको क्या करना है? वो चाहे उनकी मम्मी डैडी का बिजनेस कुछ भी हो, हमें तो लड़की से मतलब है ना। वो लड़की कितनी अच्छी है, इतनी अखलाक वाली है, तकवेदार है, फिर हमें और क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात, वो हलाल रिस्क कमाते हैं। मतलब मुझे मेरे बेटे का रिश्ता एक बुक बेचने वाले के घर लेके जाना होगा? अरे मम्मी, आपने ही अभी खाना कि आपकी खुशी सिर्फ मेरे साथ है। मेरे बेटे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री, तुम्हारे डैडी का बिजनेस, ये सब देख के तो मुझे रिश्ता ऐसे ही दे देंगे। फिर भी तुम 1000 बार आज रात सोच लो, सुबह में मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेके चली जाऊँ। मम्मी, मैंने सोच लिया है और मुझे उसके साथ ही शादी करनी है। अरे मम्मी, मैंने सोच लिया है कि मुझे उसी से शादी करनी है। माय डियर मॉम, आप नहीं जानते, तकवेदार लोग तकवा देखते हैं, दुनिया और पैसा नहीं। अगले दिन लड़के की माँ लड़की के घर फोन करती है और आने के लिए वक्त तय करती है ताकि रिश्ता लेकर जाए। और ये है लड़की का घर, सादगी से भरा हुआ।
जरा दरवाजा खोल दे प्लीज। सलाम अलैकुम, आइए आप लोग, आइए आइए बैठिए। आइए आइए, आप सब अच्छे से बैठिए। बेटा तुम कंफर्टेबल तो हो ना? यस। जैसे ही दरवाजा खुला हम लोग ने पहचान लिया कि यही रुकैया होगी। नहजुल बलागा पढ़ने का नूर, कुरान मजीद पढ़ने का नूर, नमाज़े शब पढ़ने का नूर उसके चेहरे पे दिखता है। जी, ये तो अल्लाह की दी हुई तौफीक है। अल्लाह हम सब के बच्चों के तौफीकात में इजाफा करे। आप तो जानते ही होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। रुकैया बेटा, जरा चाय नाश्ता का इंतजाम तो करना। जी मम्मी जी। आप तो जानते ही होंगे कि हम आपके घर पे क्यों आए हैं। मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आई है और मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, उसके बाद उसकी डिग्री है और उसके डैडी उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। वो कभी यूएस है तो कभी यूके में रहते हैं। जी हाँ, हमने सुना है आपके बेटे के बारे में। आपका बेटा बड़ा ही नेक लड़का है, माशाल्लाह। उसे बहुत अच्छी लड़की मिले। लेकिन आप बुरा मत मानिए, मेरे बेटे को दीनदार, तकवेदार और बाहिजाबी घर चाहिए। उसे इस दुनिया की दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो आप हमारे हिसाब को देखते थे। तो क्या आप हमारे हिजाब और मेरी बेटियों के हिजाब पे जा रहे हैं? नहीं, आप ऐसा मत समझिए। मैं किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रही, बस मेरी बेटी को ऐसा घर चाहिए जो पहले से ही बाहिजाबी हो। मेरे बेटे को 1000 रिश्ते आए लेकिन उसने उसको ठुकरा दिया। उसको आपकी बेटी पसंद आई है। क्या ये रिश्ता होगा या नहीं होगा? आखिर क्या होगा? आइए ईद मुबाइला के दिन देखिए। बोरी इमामबाड़ा, सुबह 11:30 बजे। كل صبح وكل إشراقيا تبكى عيني بدمع مشتاقيا قد لسعت حية الهوى كبدي। अब कुछ क्लिप्स वो देखिए जो ये मूवी बनाते वक्त हम लोगों ने मस्ती की, तकलीफें ली, जहमत ली, बार बार कटिंग्स की और बहुत ही ज्यादा मजा किया। अरे तुम लोग भी कंफ्यूज हो गए। ऐसा मत होता है वो तो। चल अरे मेरी प्यारी मम्मी, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? ये डायलॉग नहीं था, ये डायलॉग नहीं था। दूर दूर तक मेरे ख्यालों में वो मरियम का बोली तो तेरा नजर लगी। करनी है, करनी थोड़ी है, नहीं करना। कुरान मजीद पढ़ने का नूर उसके चेहरे पे दिख रहा है। आइए, आप सब अच्छे से बैठिए। बेटा तुम कंफर्टेबल तो हो ना? यस। जैसे ही इसको निकाल।